रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा, थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। सो हाय एवरीवन गाइस, वी ऑल आर हियर, वी ऑल जीडी एक्सपर्ट्स आर हियर। आप सभी को पता है कि कल आपका एग्जामिनेशन स्टार्ट है 21 ऑफ मई से, और ये एक ऐसा टाइम है जब आपको पूरा अपना एकदम सर कमर बांध लेनी है, जान झोंक देनी है, और यहाँ पर हमें प्रूफ करना है कि हमने बहुत मेहनत की है और हमें अच्छी यूनिवर्सिटीज में सिलेक्शन लेना है। तो हम यहाँ पे तीनों जीटी एक्सपर्ट्स आपको आज लास्ट मिनट स्ट्रैटेजी बताने वाले हैं कि क्या एक्चुअल स्ट्रैटेजी रहने वाली है जनरल टेस्ट की। तो स्टार्ट करते हैं अपने विवेक सर से। दोस्तों, आप जानते हैं कि क्वांट सेक्शन, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा क्वांट सेक्शन को किस तरह से अटेम्प्ट करना है और कल जो आपका एग्जाम होने वाला है उसके लिए आपको सबसे बेस्ट क्या होना चाहिए। अगर मैं सबसे पहले पॉइंट करूं दोस्तों, सबसे पहली बात करते हैं हम क्वांट सेक्शन के लिए। पॉइंट नंबर 1 आता है फॉर्मूला वीडियो, जो वीडियो ऑलरेडी आपको प्रोवाइड है और उसको आप जाकर ऐप के थ्रू, जो अभी तक जिसने उसकी पीडीएफ नहीं ली है, टेलीग्राम ग्रुप में या ऐप के थ्रू आप कम्युनिटी सेक्शन में ले सकते हैं। बच्चों, खाली इस फॉर्मूला वीडियो से आप मान के चलिए अगर 7 से 8 क्वेश्चन आ गए तो आप मान के चलिए 40 से 50 नंबर बच्चे इससे बाहर कहीं नहीं गए। खाली अकेली ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा स्कोर कर सकती है। वो काफ़ी स्टूडेंट जो जिन्हें क्वांट के कंसेप्ट समझने में थोड़ा, जिनके ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड में प्रॉब्लम होती है बच्चों, ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाली है। स्टेप नंबर 2 की मैं बात करूं बच्चों, दूसरा पॉइंट आपका आने वाला है निचोड़ सीरीज। और काफ़ी आप सभी निचोड़ सीरीज को देख चुके हैं, ये हम जानते हैं, लेकिन एक बार जाने से पहले दोबारा इसको देखिए, क्विक रिवीजन में देखिए, 2x की स्पीड से देखिए ताकि गो थ्रू हो सके। और इसकी पीडीएफ अगर आपके पास है तो इसके बाद और भी जा सकते हैं। नंबर 2, तीसरा आता है गेम ओवर सीरीज, जो चल ही रही है करंट में। अगर आप गेम ओवर से एक बार और कर लेंगे तो आपका क्विक रिवीजन भी हो जाएगा और आपको, और इससे पहले जो फतह सीरीज हुई है अगर आप उसको भी देख लेते हैं आप, फिर तो वो सोने पे सुहागे वाली बात हो जाएगी दोस्तों। और अगर मैं एक पॉइंट और बोल दूं बच्चों, एग्जाम एनालाइज, देखिए कोई भी एग्जाम का जो अगर आपको क्वालिफाई करना है तो 21 मई के बाद और जितने भी एग्जाम होने वाले उनको बहुत बेनिफिट होगा। जो 21 मई से 8 जून के बीच में एग्जाम जो बाद में होंगे, जो उसका एनालाइज हम लेके आएंगे, रोज 3 शिफ्टों में एग्जाम होने हैं, उसको क्वेश्चन हमें मिलेंगे, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन, वो बच्चा हम आपके लिए लेके आएंगे। अगर आप केवल इतना कर लें तो आपको बहुत बेनिफिट होने वाला। ठीक है, तो मैं आप बोलूँगा हनी सर से। तो हनी सर, आप रीजनिंग के बारे में बच्चों को एनालाइज बताएंगे। तो बिल्कुल, अब देखो लास्ट टाइम आ चुका है, तो अब जो है हम लोग मैदान में तो उतर ही चुके हैं। अब पूरी तरह से हमें सिलेक्शन किस तरह से लेना है, जो आपका ड्रीम कॉलेज है वहां तक पहुंचने के लिए अब तक देखो हमने जितना पढ़ना था पढ़ लिया है। अब लास्ट टाइम अपने आप को पॉलिश करने का, लास्ट टाइम जो लास्ट पॉलिश देना है ना अपने आप को, वो ज्यादा मैटर करेगा। तो उसके लिए रामबाण जो है वो क्या है, यहां पे देखो आपको क्या करना है रीजनिंग के लिए। लास्ट मिनट की स्ट्रेटजी जो है आपकी रीजनिंग की वो क्या है, निचोड़ सीरीज। देखो बेटा, निचोड़ सीरीज में आपको सारे चैप्टर्स कराएं, और जो 1 और 2, मैंने यहाँ पे 1 और 2 मेंशन क्यों किया, क्योंकि फर्स्ट पार्ट में पूरा आपका थ्योरी का पोर्शन है और सेकंड पार्ट जो है उसके अंदर सिर्फ हमने क्वेश्चंस किए सारे चैप्टर्स के, तो वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। ठीक है, लास्ट टाइम पे इसके अलावा आपको रीजनिंग में कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप सिर्फ पार्ट 2 को देखेंगे और पार्ट 1 को देखेंगे, वहां पे आपके सारे चैप्टर्स कवर हो चुके हैं और आपके जो क्वेश्चन है वो एग्जाम ओरिएंटेड हैं। हमारे जो क्वेश्चन है वो इन सीरीज में उसी टाइप के हैं जैसे कि आपके एग्जाम में लास्ट ईयर क्वेश्चन आए थे और जो आ सकते हैं। ठीक है, सेकंड आपका है प्रैक्टिस सेशंस जो हैं आपके, जैसा कि अभी सर ने बताया, अभी जो हमारा गेम ओवर सीरीज चल रहा है, इसके अलावा जो बच्चे जाते हैं तो फतेह सीरीज भी देख सकते हैं, वहां पे भी हमने बहुत सारे प्रैक्टिस सेशंस लिए। ठीक है, गेम ओवर अभी जो हाल फिलहाल में चल रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहां पे एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट आपको दिया जा रहा है। बाद में अगर बात करूं उसके आगे, तो देखिए मॉक टेस्ट का एनालिसिस, जितने भी टीचर्स ने सारे मॉक टेस्ट का एनालिसिस करा चुके हैं, जितने भी टीचर्स, सारे मॉक टेस्ट आप एक बार देख लीजिए। साथ ही हमने अभी ऑल इंडिया मॉक टेस्ट का भी एनालिसिस दिया सारे टीचर्स ने, उसको भी जाके देखिए। ठीक है, और साथ में आपका एग्जाम एनालिसिस जो कि हमारा होगा कल से, यानी कि जब आपका एग्जाम होगा उसके बाद में जो भी है, जो जितने बच्चों का एग्जाम होता जाएगा, हम एग्जाम एनालिसिस कराते जाएंगे आपको, तो आपको एक आइडिया लगता जाएगा कि आपके पेपर में किस टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं और किस तरह से आप अपना मतलब माइंड मेकअप कर लेंगे, आप तैयार रहेंगे हर चीज के लिए। और साथ में देखो बेटा, अगर किसी को कोई भी दिक्कत आ रही है किसी भी चैप्टर से रिलेटेड, आप मंजिल सीरीज में जाइए, एकदम डिटेल में सब कुछ पढ़ाया हुआ है। ठीक है, तो लास्ट टाइम पे अगर आपको घबराना नहीं है। दूसरा, अब ऑनलाइन टेस्ट आप लगा रहे, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा, अब देखो एग्जाम आ चुका है, तो अपने आप को हौसला बनाए रखना है, अपने आप में आपको घबराना नहीं है। तो मैं अब जाऊंगा वैशाली मैम के पास। मैम आप बताइए।
सो गाइज यहाँ पे जीके एंड करंट अफेयर्स फॉर्म द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। ये एक ऐसा पोर्शन है जिसमें कम टाइम में आप ज़्यादा स्कोर कर सकते हो, ठीक है। तो हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली हैं, लेकिन लास्ट मोमेंट पे कुछ ऐसा करना होता है जिससे आपका सिलेक्शन हो जाए, ठीक है। जो बाकी बच्चे ना कर रहे हो वो आपको करना होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, अगर हम यहाँ पर देखें जीके एंड करंट अफेयर्स के लिए पहला जो पार्ट है, जो पहला पॉइंट है वो है निचोड़ सीरीज़। मैंने आपको फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट पढ़ाया हुआ है निचोड़ सीरीज़ का। अगर आपने वो नहीं देखा है तो फटाफट से जाके उस निचोड़ सीरीज़ को देख लीजिएगा, बिकॉज जीके एंड करंट अफेयर्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, राइट, जो आपका जैसे मैंने स्टैटिक पढ़ाया है, स्टैटिक जीके, तो स्टैटिक जीके में मैंने आपको अप्रॉक्स 15 to 20 to 25 टॉपिक्स पढ़ाए हुए हैं। उसको अच्छे तरीके से करना है, जिसमें आपका सीएम है, गवर्नर्स है ना, फिर आपका यहाँ पे डांसेस हैं, फिर ब्रांड एम्बेसडर्स हैं, सीईओ कंपनी है। तो ये जो आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, क्योंकि वो हमने एनालाइज किया हुआ है प्रीवियस ईयर पेपर से, राइट, तो उसको अच्छे से करना है। निचोड़ इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। उसके अलावा अगर हम बात कर सकते हैं जो ऑनगोइंग सीरीज़ है, जैसे अभी आपका गेम ओवर सीरीज़ चल रही है, इन केस जिन बच्चों का पेपर 24, 25 या फिर 26 और आप सभी को पता है जून तक पेपर एग्जामिनेशन है, तो जो सीरीज़ चल रही होगी, या हम कह सकते हैं डेली करंट अफेयर्स की सीरीज़ इन केस चल रही है, तो जो भी सीरीज़ चलेगी आपकी CUT अड्डा 24/7 चैनल पर या CUT हिंदी चैनल पर, आपको वो देखना है जहाँ पर मैं आपको पढ़ा रही हूँगी, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करेंगे एग्जाम एनालिसिस की, तो गाइज एज यू ऑल नो कि आपका 21 मई से एग्जामिनेशन है, बोले तो कल से आपका एग्जामिनेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो व्हाट यू कैन डू इज़ कि हर एक दिन हम सारी फैकल्टीज़ यहाँ पर आपको आपके सब्जेक्ट का, जैसे हम यहाँ पे GT एक्सपर्ट्स हैं, तो हम यहाँ पर आपको GT का पूरा एनालिसिस करवाएंगे, तो उसको आपको पर डे देखते जाना है। जैसे इनकेस 21 को पेपर है, तो उसके लिए तो आप ये 2 पॉइंट्स कर सकते हो, निचोड़ सीरीज़ और ऑनगोइंग सीरीज़ को कवर कर सकते हो। उसके अलावा जो 21 जिनका 22 को पेपर है वो 21 के एनालिसिस देखेंगे, 23 को जिसका पेपर है वो 21, 22 के एनालिसिस देखेंगे। तो इस तरीके से आप यहाँ पर करेंगे तो बेहतर तरीके से प्रैक्टिस होगी। एट द एंड आई वुड से कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है मॉक टेस्ट, क्योंकि आप चाहे जितना पढ़ लो, अगर आपने प्रैक्टिस नहीं किया है तो वो थोड़ा सा आपका वहाँ पे कमी आ जाती है, ठीक है, क्योंकि कहते हैं ना कि प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, है ना। तो प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, चाहे वो कॉइन्स का हो, चाहे वो रीजनिंग हो, चाहे वो जीके करंट अफेयर्स हो। तो लेकिन एक चीज़ है, अ वर्ड ऑफ कॉशन, आपके जो मॉक के नंबर्स हैं वो आपके एक्चुअल एग्जामिनेशन के नंबर्स नहीं है, तो उससे हताश आपको नहीं होना है। आपको बस उसमें इंप्रूवमेंट लानी कि कहाँ हम इंप्रूव कर रहे हैं। बाकी अगर आप निचोड़ अच्छे से कर लेते हो, जो ऑनगोइंग सीरीज़ है, एग्जाम एनालिसिस, और अगर आप मॉक टेस्ट लगा लेते हो, तो आपका एग्जामिनेशन मतलब मेरे हिसाब से बहुत अच्छा जाएगा। तो यहाँ पे गाइज हम तीनों ने बहुत ज़्यादा मेहनत की है, ठीक है, आपकी GT पोर्शन के लिए, और और बस एक ये लास्ट मौका है जब बहुत अच्छा करोगे। मुझे पूरा विश्वास है, हमें पूरा विश्वास है। क्यों सर, हनी सर, क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि हमने हमारी जान झोंक दी है बेटा, ठीक है, हमने हमारी साइड से जितना हमारे अंदर था सब कुछ आप लोगों के लिए लगा दिया है, पूरा लगा दिया है। अब जो बारी है आपकी है, और आई नो, और हम सबको भी भरोसा है कि आप लोग अपना बेस्ट दोगे, आप लोग सबसे अच्छा करके आओगे, और जो आपका टारगेट है, आपका ड्रीम कॉलेज है, आप शॉर्ट उस कॉलेज को लोगे, इस बार आप जरूर सिलेक्शन लोगे उसमें, राइट। बच्चों मैं तो मैम खुद वेट कर रहा हूँ कि वो उस स्टूडेंट को हम यहाँ स्टूडियो बुलाएंगे, खुद बुलाने के, जो 100% बच्चे लाने वाला है। तो हम तो खुद देख रहे हैं कि कौन है वो शेर जो 100% लाके हमारा नाम रोशन करेगा और अड्डा 247 का नाम रोशन करेगा। सर जैसे CUT 2022 में बहुत सारे बच्चों ने सर फतेह हासिल की थी, तो यहाँ पे हम लोग ने बुलाया था, और इवन जो हमारे 2023 के बच्चे जो देख रहे थे उन सारी चीज़ों को, फैसिलिटेशन को, तो वो लोग भी कह रहे थे कि हम लोग भी सिलेक्शन लेके आएंगे। तो हमने तो बहुत अच्छे से मेहनत की। आप जानते हो अपने हनी सर को, आप जानते हो विवेक सर को, हमें जानते ही हो, है ना। तो अच्छे से आप लोग ने मेहनत हमारे साथ की है। बस आज ये आखिरी मौका है जब आपको इसमें करके दिखाना है। अपने आप को एकदम काम रखो, ठीक है, और अच्छे तरीके से एकदम बढ़िया कर, मुझे पूरा यकीन है कि, और हमें पूरा यकीन है कि आप बढ़िया करके आओगे, ठीक है, पेपर में। सो इसी के साथ अलविदा लेते हैं गाइज। ये आपकी लास्ट मिनट स्ट्रैटेजी है जो आपको फॉलो करनी है आपकी GT पोर्शन के लिए। ऑल द वेरी बेस्ट, ऑल द बेस्ट गाइज, बेस्ट ऑफ लक।